दोस्तों, हम एक रोना रोया करते हैं इतिहास का कि हमारे पूर्वजों ने ये गलतियां की, हमारे पूर्वजों ने ये गलती की, हमारे पूर्वजों ने ऐसी गलतियां की, आज़ादी के समय में ये गलतियां कर दी, आज़ादी के समय वो गलतियां कर दी, तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को कितनी बार माफ़ कर दिया, तो उसको कितनी बार माफ़ कर दिया, तो वो गलतियां वहाँ जो हुई है उसको हम आज भुगत रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर अगर हम देखें तो कांग्रेस का समय आया, आज़ादी हुई, महात्मा गांधी ने गलतियां की, सुभाष चंद्र बोस ने गलतियां की, नेहरू ने गलतियां की, तो इंदिरा गांधी ने गलतियां की। तो उन गलतियों को हम सब जान गए हैं। आजकल हम जितना भी देख रहे हैं सोशल मीडिया, उसके माध्यम से हम ये बहुत सरलता से इस चीज़ को जान पा रहे हैं कि किस नेता ने, किस राजनेता ने, किस समाजसेवी ने, किस व्यक्तित्व ने, किस अच्छे ने, किस बुरे ने कहाँ कौन सी गलती की, किसने क्या गलती की, तो उसको जो परिणाम मिले और उसको आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन आज के दौर में हम जो गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को हम स्वयं नहीं जान पा रहे हैं, हम स्वयं भी देख नहीं रहे हैं और ना ही देखना चाह रहे हैं हम कि हम आज जो गलती कर रहे हैं वो कितनी बड़ी गलती है और कितनी भयंकर गलती है। जो उस दौर में जो उन लोगों ने जो गलतियाँ की थी, हम तो उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं आज। और हमारे सामने उसके साक्षात उदाहरण है कि हम जो गलतियां कर रहे हैं उसका परिणाम हमें तुरंत मिलता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। और इसकी समस्या यह है, जो अगर हम देखें तो उनमें यह है कि जैसे हम कहते हैं कि कांग्रेस ने जो है इतिहास नहीं बदला। जो एक आया व्यक्ति, अंग्रेज आया तो उसने ऐसा लिख दिया, तो वो कानून अभी तक चल रहे हैं, तो वो कानून चल रहे हैं। तो नेहरू ने जो है वो मंदिर मस्जिद का रोना रोया, तो उसने वो बनने नहीं दिया, तो फिर वो आया तो उसने कर दिया। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखें तो जो आज रूलिंग पार्टियां हैं, जितनी भी केंद्र सरकार को कहें या राज्यों में जो अलग अलग सरकारें हैं, तो वो भी इसी प्रकार से जो है तुष्टिकरण की नीति अपना रही है और फ्री के जो दे रही है, उनको राशन फ्री का देना या सुविधाएं देना या वजीफ़े देना या मदरसों को देना या मस्जिदें उनको और बनवाना या हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढना, या फिर भाजपा का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व का मतलब भाजपा नहीं है, तो संघ कहता है कि 50 साल के लिए मूर्तियां छोड़ दो। तो ये इतने सारे जो बयानबाजी है, मोहन भागवत ने खुद कहा है कि मेरा नाम भागवत है, लेकिन आज तक मैंने कभी भागवत को पढ़ा नहीं, उसके बारे में जाना नहीं, जो टीवी में देख लिया या जो लोगों से सुन लिया वही है, तो आज तक मैंने कभी ग्रंथ पढ़े नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को अगर हम गौर करें, देखें, तो हमें ये पता चलता है कि हम उन लोगों से, अपने पूर्वजों से जो 50 साल, 100 साल, 150, 200 साल पहले जो गलतियां की थी उन्होंने, उससे बड़ी भयंकर गलती आज करने जा रहे हैं। और वो गलती ये है कि अगर आज भी हम नहीं चेते तो भविष्य जो आने वाला है वो कितना भयावह होने वाला है। उसके रिजल्ट, उसके परिणाम हम देख चुके हैं कि सन 47 के बाद, आज़ादी के बाद से आज तक इस देश में ऐसा नहीं हुआ कि धर्म के नाम पर खुलेआम या जो हम कहें कि लोगों ने धर्म के नाम पर इस तरह से हिंदुओं के गले काटे हो और किसी के कहने पर उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया और उसका साथ नहीं दिया। तो वो आज तक सबसे ज़्यादा गले काटे गए हैं इस राष्ट्रवादी सरकार के रहते, जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहती है, जो हिंदुत्ववादी कहती है। तो इस सरकार, ठीक है कि सरकार के अपने अलग कर्तव्य है और उनका पालन वो करती है और किसी भी प्रकार से वो उससे टस से मस नहीं हो सकती। और जो कहा जाता है, तो लोग इस आंखें इतना बंद करके रखते हैं और कान इतना बंद करके रखते हैं, तो और उससे भी बड़ी बात, अगर कोई जान भी लेता है तो अपना मुंह भी बंद रखता है इस चीज़ के लिए कि हाँ, कौन कहाँ गलत कर रहा है। तो आज जो आवश्यकता है हमें कि हमें खुलकर यह आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि कहाँ कौन सी सरकार गलत कर रही है। अगर फ्री में कुछ राशन बांट रही है कुछ, तो उसका खजाना वो कहाँ से वो खाली कर रही है और कौन उसको भरता है। इस प्रकार से और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप वजीफे बांट रही है, तो राशन बांट रही है, तो मुफ्त की शिक्षा दे रही है, तो उनको मस्जिदों के लिए पैसे दे रही है, तो वो कहाँ उनका डेवलपमेंट कर रही है, कहाँ कॉलोनियाँ बसा रही है, कहाँ उनको किस प्रकार की सुविधाएं दे रही है। तो हिंदुओं को
इसमें कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। समस्या ये आ रही है कि हिंदू सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए है, और उसके बाद जो हो जाता है तो तुष्टीकरण हिंदुओं का छोड़ करके वो मुस्लिमों का करने लग जाते हैं। यानी कि हिंदुओं के वोट बटोरने के लिए जिस प्रकार से कहा कि हम उसमें उत्तराखंड में ये कहा गया कि हम समान अधिकार कानून लेके आएंगे, तो कॉमन सिविल कोड लेके आएंगे उत्तराखंड में। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ गुजरात में चुनाव के टाइम पे कह दिया कि हम समान अधिकार कानून लेकर आएंगे। तो इस तरीके से हिंदुओं के वोट पाने के लिए हिंदुओं को खुश कर दिया, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है अभी तक कोई खबर नहीं है, कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं। वो कानून बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, तो कोई कमेटी भी बनी या क्या हुआ या किस तरीके से, अभी तक कोई भी खबर नहीं हुई। इतने दिन गुजर गए, और इसके अलावा अगर हम और भी चीज़ें देखें तो हमारे सामने जो नतीजे आ रहे हैं वो ये है कि हिंदुओं को हमेशा सताया जा रहा है, और राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर उनको किस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है देश में अलग अलग हिस्सों में। छोटे छोटे अगर हम खबरें देखें तो उनके माध्यम से। तो यहाँ पर जो हमें आज जो करना है, जो आज आवश्यकता है, समय की जो मांग है, कि वो ये है कि जो पिछली गलतियाँ हुई है उनको याद रखा जाए, और आज जो हो रहा है उसको ध्यान में रखकर आगे जो भूल करने जा रहे हैं वो न किए जाए, और राष्ट्रवाद का धतूरा छोड़ करके आप एक धर्म का धतूरा पकड़िए, यानी कि धर्म का नशा कीजिए। और अगर आप अपने धर्म पर आधारित राजनीति करेंगे, धर्म पर चलेंगे, धर्म को अपना करके आप दिनचर्या को जिएंगे, व्यवसाय करेंगे, नौकरी का पैसा करेंगे, कहीं पर भी अगर आप धन कमाते हैं किसी भी प्रकार का, तो आप धर्म पर आधारित होने की कोशिश कीजिए और धर्म की बातें कीजिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, आप अपने धर्म को वापस लाइए। वरना ये धर्म, ये जो समय निकल रहा है ये कभी वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि घड़ी कभी उल्टी नहीं घूमती, और अगर उल्टी घूमती है तो वो समय उल्टा होता है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो समय आज बचा हुआ है थोड़ा बहुत हिंदुओं के पास, उसको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, और भविष्य की जो घटनाएं होने वाली उनको रोकने का प्रयास कीजिए। और हम यहाँ पर यही बात कहेंगे कि जो अगर हम कहें कि जो उस विशेष समुदाय को या उस विशेष धर्म को कि वो कहाँ गलतियाँ करता है, तो आप उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए, और आप अपने देखिए कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी अपने स्तर पर गलती नहीं करता, गलती सिर्फ हिंदू कर रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि एक उदाहरण ले तो वो ये है कि मुसलमान अपने धर्म पर, अपनी क्रियाशीलता पर, अपनी कार्यशैली पर, अपने धर्म पर आधारित जीवन शैली पर वो बिल्कुल अडिग है और बिल्कुल तरीके से चल रहे हैं। अगर उनके धर्म में कहीं, मजहब में कहीं लिखा है कि उनके धर्म की अगर कोई बुराई करता है तो उसको वो दंड देते हैं, तो ये गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनके धर्म में लिखा है तो वो कर रहे हैं। अब हमारे धर्म में अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, या लिखा भी है तो आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती हमारी है, ये हिंदुओं की गलती है। तो इसमें यहाँ पर हिंदुओं को चाहिए कि वो भी कुछ इस तरीके से अपने धर्म को अलग तरीके से एक उभारें और अलग तरीके से देखें, और इस पर जो सटीक बैठते हैं व्यक्तित्व उनको सामने लेकर आएँ, और समाज सेवियों को या कोई नई राजनीतिक पार्टियों को इसमें शामिल करें, ना कि आज की राष्ट्रवादी पार्टी है। क्योंकि अगर आप देखें कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तो दोनों ही पार्टियां सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक इधर देख लीजिए या एक उधर देख लीजिए। तो चुनाव से पहले वो हिंदू मुस्लिम करती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर, और चुनाव आते ही दोनों उसके तुष्टीकरण में लग जाती है और उनको खुश करने लग जाती है। तो आप देखिए कि 2019 के बाद मात्र 20 से 25 दिनों के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा, तो उससे पहले हिंदू मुस्लिम करके किसी तरह से वोट बटोर लिया, और उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि वापस तुष्टीकरण में लग गई मुसलमानों के। तो आप इसको ये मत कहिए कि कौन गलत है और कौन सही है, आप सिर्फ ये देखिए कि आप कितने सही है, आप कितने गलत है। तो अंदर अपने झांकिए, ना कि दूसरे के अंदर झांकिए। तो जब आप दूसरे को दोष देंगे तो उससे पहले आपके ऊपर ये उंगली उठेगी, यानी कि एक उंगली आप आगे करेंगे तो पीछे 3 उंगलियां 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि गलती आपकी है, ना कि उनकी गलती है। तो आप जितना भी प्रयास करेंगे हिंदुत्ववादी बनने का, उतना ही आप सुरक्षित रह पाएंगे। अन्यथा तो आने वाला जो समय है वो ये है कि राष्ट्रवाद पर आधारित न चले, बल्कि धर्म पर आधारित चले। क्योंकि धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म
आप भी धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो यहाँ पर हम यही मानकर चल सकते हैं कि आप जितना हो सके आप अपनी जीवन शैली में धर्म को शामिल कीजिए और धर्म पर आधारित राजनीति कीजिए। और मुस्लिम समुदाय कोई इतना बुरा नहीं है जितना कि वो कहा जाता है या समझा जाता है, क्योंकि वो अपने धर्म पर आधारित राजनीति करते हैं, अपने धर्म पर आधारित जीवन शैली को जीते हैं, अपने धर्म के प्रति वो कट्टरता दिखाते हैं। तो इसमें उनकी गलती नहीं है, बल्कि गलती हिंदुओं की है कि वो अपने धर्म पर आधारित जीवन शैली नहीं जी रहे हैं। और राष्ट्रवाद की अगर बात करते हैं तो राष्ट्र तो पाकिस्तान भी था, हिंदुस्तान में था तो वो भी राष्ट्रवाद, उस समय भी राष्ट्रवाद यहाँ था। अफगानिस्तान भी जब यहाँ भारत में था तो उस समय भी राष्ट्रवाद था, नेपाल भी था, श्रीलंका भी था, आज भी राष्ट्रवाद। आप जितने पूरा क्षेत्रफल है भारत का उसमें राष्ट्रवाद आज भी भांग पीकर सो रहे हैं लोग। तो ये भी एक दिन आने वाला है, जैसे बंगाल अब निकलने वाला है और इधर पंजाब निकलने वाला है, उधर तमिलनाडु, उधर केरल आप देख लीजिए, उधर मेघालय निकल चुका है, लगभग निकल चुका है। तो वो पूरा एक जो बेल्ट है उधर का आसाम भी किसी दिन निकल जाएगा, क्योंकि वो एक जब जिस दिन उन्होंने उधर की लाइन काटी, वो चिकन ने काटी उन्होंने कि वो पूरा कट के अलग हो जाएगा, वो पूरा निकल जाएगा भारत के हाथ से। तो वो कोई ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 20-25 साल मैक्सिमम हो जाएगा। आप फिर खुद अपने देश के अंदर ही सर्जिकल स्ट्राइक करते रहना, बार बार स्ट्राइक करते रहना और मरते रहना, और यही होने वाला है। और बहुत जल्दी ये समय आने वाला है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं इसमें। और ये खुलेआम भविष्यवाणियाँ हो चुकी है और भविष्यवाणियाँ हो रही है। और भविष्यवाणी को आप छोड़ दीजिए, वो पुरानी बातें हो गई। जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो अब खुले तौर पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा हिंदू अपने ही बंगाल राज्य से पलायन करके आसाम में चले गए। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब तो यही निकलता है कि अपने ही देश से पलायन 1 लाख लोग अगर कर रहे हैं तो उनका पूछने वाला आज कौन है, कहाँ है, क्या है, कोई नहीं जानता। तो इसका भविष्य कैसा होगा ये हमको खुद समझना होगा कि आप पलायन करना चाहते हैं तो पलायन करके आप कहाँ जाएंगे? आप कहीं नहीं जा सकते। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप धर्म पर आधारित जीवन जिए, धर्म पर आधारित राजनीति करें, धर्म पर आधारित व्यवसाय करें। यही मेरी आप लोगों से विनती है और यही समय की भी मांग है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।